परमेश्वर के प्रियजनों, हम आपका स्वागत और अभिनंदन करते हैं इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग आप लोगों से ये एक छोटी सी शीर्षक लेकर आए हैं जिसका नाम है परिवार टूटने के कारण या बिखरने के कारण और इसके लक्ष्य क्या हैं, इसके बारे में हम लोग बातचीत करना चाहेंगे। तो हम लोग को सबसे पहले ये जानना है कि ये परिवार है क्या चीज़। कोई बड़ी बात नहीं है, आप लोग सब कुछ जानते हैं इसके बारे में। यह एक सदस्यों का समूह है जो खून के रिश्ते में बनता है, जिसमें पापा, मामा, भाई, बहन प्रेम के साथ एक साथ रहते हैं। वो एक परिवार है। परिवार वो है जहाँ पर ये प्रेम से सदस्य रहते हैं। तो अब हम लोग देखना चाहेंगे, ये परिवार जो है ये परमेश्वर की योजना है। ये किसी मनुष्य की योजना नहीं है, हस्बैंड वाइफ की योजना नहीं है, ये परमेश्वर की योजना है। इसमें देखेंगे परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, जी, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है। मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा। जी, सहायक बनाऊंगा जो उसे मेल खाए। देखिए, ये परमेश्वर की योजना है। और फिर और भी सुनेंगे, देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक ही तन बने रहेंगे। वो अपने पत्नी से मिला रहेगा। परमेश्वर ने एक सहायक बनाया है मनुष्य के लिए। तो ये परमेश्वर की योजना है, किसी मनुष्य की योजना नहीं है। ये परमेश्वर की योजना थी और उसने मनुष्य के लिए एक सहायक बनाया और वो उसकी पत्नी बनी। अब इसके बाद जब परमेश्वर की योजना हो गई तो आपको और मुझको ये याद रखना चाहिए, ये परिवार जो है एक स्थायी है। ये नहीं है कि आज है तो कल नहीं रहेगा। हम लोग घर बदलते हैं, घर बदल सकते हैं, लेकिन परिवार को नहीं बदल सकते। तो सुनिए कि स्थायी होने के नाते परमेश्वर का वचन क्या कहता है, सुने। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे एक तन होंगे। और वो अपने मामा पापा को छोड़ करके, ये नहीं कि परमेश्वर चाहता है कि उनको अलग कर दे, नहीं। ये परमेश्वर ने ये स्थायी परिवार बनाया कि ये जवान लड़का लड़की अपने एक परिवार को बनाएंगे और फलवंत होंगे, संतान होगी और ये अपना एक परिवार बनाएंगे। यहाँ तक देखा जाता है ये स्थायी परिवार है। ये ऐसा परिवार नहीं है कि आज मैं घर चेंज कर दूं या मोटर गाड़ी चेंज कर दूं या मैं और भी जो मेरी चीज़ें हैं मैं शर्ट बदल दूं या पैंट बदल दूं या और भी कुछ संसारिक वस्तु है, ये चेंज नहीं किए जा सकते, क्योंकि ये परमेश्वर की स्थायी योजना है। इसके बारे में हम लोग और देखेंगे। अगर ये स्थायी परिवार है जो परमेश्वर के मुताबिक है, तो इसमें हम लोग ये देखना चाहेंगे कि ये एक पवित्र परिवार है जो परमेश्वर ने बनाया। उसके बारे में वचन क्या कहता है। अतः वो दो नहीं परंतु एक तन है, इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा उसे मनुष्य अलग ना करे। ये है पवित्रता। जिसको परमेश्वर जोड़ रहा है उसको कोई भी मनुष्य अलग नहीं कर सकता। प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आप लोगों से, हम दोनों मिलकर के ये कहना चाहते हैं, ये परमेश्वर ने जो परिवार की योजना बनाई है ये स्थिर है और ये पवित्र है। हम लोग इसके साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। लेकिन इसीलिए हमारा आज जो टॉपिक है, शीर्षक है कि इसके टूटने के बिखरने के लक्षण क्या क्या हैं। इसके पहला लक्षण ये हो सकता है, देखिए, हो सकता है शायद वो ये है कि आपसी प्रेम का अभाव, कि मियाँ बीबी में पति और पत्नी में प्रेम ना हो, तो शायद हो सकता है कि वो परिवार टूट जाए। तो हम लोग को प्रेम में रहना, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि एक साथ रहेंगे। दूसरा हो सकता है शायद टूटने का लक्षण, और वो ये है कि शायद पैसों का या आर्थिक समस्या है। लेकिन प्यारे भाई और बहनों, ये कोई बड़ा कारण नहीं है। हम लोग अगर मेहनत करेंगे तो आर्थिक समस्या को दूर कर सकते हैं दोनों मिल करके, लेकिन ये एक टूटने का कारण नहीं होना चाहिए। तीसरी बात जो हम बात करते हैं, और वो बड़ी मुख्य बात है, कि परिवार का मुख्य, जैसे पति जो होता है, परिवार का मुकुट होता है, परिवार का हेड होता है, सिर होता है, वो अगर शराबी है, जुआड़ी है, तो वो परिवार टूटने के लक्षण हो सकते हैं, क्योंकि उसमें अशांति और उसमें लड़ाई झगड़े उत्पन्न हो जाते हैं। इसलिए हम
कारण ये भी हो सकता है कि हम उसमें ऐसी बुरी आदतों में ना रहे। और कौन? परिवार का मुख्य। एक कारण और भी हो सकता है कि आपसी मतभेद। हाँ, जहाँ दो बर्तन होते हैं तो वहाँ तो खटकते हैं, तो कोई बात नहीं इसके लिए, लेकिन हम लोग उस जो आपस में मतभेद होते हैं मिल करके बैठ करके प्रेम से उसको हम लोग सुधार सकते हैं और संभाल सकते हैं। एक कारण और भी है जो बहुत बड़ा कारण है कि हम लोग परिवार के सदस्य एक साथ बैठ करके भोजन नहीं करते हैं। ये बहुत बड़ी समस्या है। आज बच्चे दूसरे कमरे में बैठ के खाते हैं, पति अपने अलग से खाता है, पत्नी अपने अलग से खाती है। प्यारे भाइयों बहनों, ये बहुत बड़ा रहस्य है कि परिवार को जोड़ के रखने का, कि हमें एक साथ भोजन करना चाहिए और उसमें मनुष्य पूरा परिवार बंधा रहता है। और एक और कारण है, और वो मुख्य कारण है जो हम उसके ऊपर बहुत जोर देना चाहते हैं, कि रोज एवरीडे, प्रतिदिन पूरा परिवार, माता पिता बच्चे एक साथ बैठ करके प्रार्थना करें। अगर वो प्रार्थना नहीं करते हैं तो परिवार टूटता है। परिवार टूटता है। जहाँ पर प्रार्थना नहीं है वहाँ पर शैतान का राज होता है। उसमें वहाँ पर अशांति होती है, दुख होता है, संकट होता है, परेशानी होती है। तो परिवार की जो जड़ है, मूल है, और वो है प्रार्थना और एक साथ भोजन करना। इसीलिए ये कहते हैं कि ए फैमिली ईट टुगेदर एंड प्रे टुगेदर विल स्टे टुगेदर। तो हमारा परिवार का मोटिव यही होना चाहिए, लेट अस प्रे टुगेदर, ईट टुगेदर, एंड दैट परिवार जो है वो कैसा होगा? विल स्टे टुगेदर। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये बहुत बड़ी समस्या आजकल हो रही है कि परिवार बहुत टूट रहे हैं। जवानों के भी परिवार टूट रहे हैं। और यहाँ तक बड़ा दुख होता है कि जो सीनियर होते हैं 45-50 ईयर्स में, फिर अनबन की वजह से, किसी तरह नोक झोंक की वजह से परिवार टूट रहा है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम लोग एक साथ प्रार्थना करें, पति पत्नी और बच्चों के साथ, और एक साथ भोजन करें, मेल मिलाप से रहें, तो देखिए इस संसार में हम जीते जागते स्वर्ग में हो सकते हैं। ये परिवार परमेश्वर का बनाया हुआ है, किसी मनुष्य का नहीं बनाया हुआ। हम इस परिवार में एंजॉय करें और आनंदित रहें, और परमेश्वर को धन्यवाद है। आप सबको परमेश्वर आशीष दे।